हेलो बच्चों, अभी हम लोग चैप्टर न्यूक्लियाई का क्वेश्चन नंबर 13.6 देख रहे हैं। पिछला वाला जो लास्ट क्वेश्चन था वो प्रैक्टिस के लिए हमने दिया था। अभी इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन लिखा है अल्फा डीके ऑफ Ra88 to 26, मतलब Ra88 226 का अल्फा चेक करना है। तो इसका रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे आप। इसे मान लिया जाए ये लिखा है Ra88 to 26, अल्फा मतलब हीलियम आयन 2He4। तो जब ये 88 में से 2 गया तो आपको मालूम है कि 86 बढ़ेगा। 226 में से 4 गया तो 222 बढ़ेगा। तो 86 एटॉमिक नंबर होता है किसका है? तो Rn का। याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो एक लिख के छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, यहां आपको Pu से अल्फा डीके करना है। तो Pu 94 242, अल्फा डीके मतलब 2He4 निकलेगा। 94 में से 2 गया तो 92, 242 में से 4 गया 238। 92 और 238 होता है किसका? यूरेनियम का। याद है तो लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए आप, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। 92 और 2 94, इधर भी 94, 238 और 4 जोड़े 242 आएगा, इधर भी 243। यहाँ बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का डीके। किस चीज से? फास्फोरस 15 32, फास्फोरस 15 32 इलेक्ट्रॉन डीके। अब देखिए आप, जैसे जितना है ये 94 में से 2 घटेगा तब ये बचेगा। उसी तरह 15 में से -1 घटाना है तो कितना हो गया? 15 + 1 बराबर 16। तो यहाँ आपका 16 एटॉमिक। 32 में से 0 घटेगा 32, 16 32 होता है किसका? सल्फर। रिएक्शन देखिए बैलेंस है कि नहीं? 16 - 1 15 होता है, इधर भी 15 है। 32 + 0 32, ठीक है, बैलेंस है। उसी तरह से बीटा माइनस डीके। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है तो एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, जो हमने बताया था पीछे वीडियो में न्यूक्लियाई के। उसी तरह से बीटा माइनस डीके बिस्मथ 83 से, बिस्मथ 83 210 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आप। तो 83 -1 तो 184 हो जाएगा। 210 में से 0 गया 210। अगर आपको एलिमेंट नहीं याद है तो x लिख दीजिए। लेकिन ये एटॉमिक नंबर 84 होता किसका है? अगर याद हो तो लिख लीजिएगा, Pu का होता है। x की जगह Pu आप लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर याद होता। अब इसके साथ जो है, अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, इसकी जगह आप न्यू बार लिख सकते हैं। बीटा प्लस डीके तो पॉजिट्रॉन डीके। तो यहां देखिए ध्यान से, कार्बन 6 11 E + 1 0, 6 - 1 5, 11 में से 0 गया 11। 5 किसका होता है? बोरॉन का। इसमें न्यूट्रिनो निकलता है। रिएक्शन है। अब यह देखिए, Tc 43 97, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस का चेक करना है। 43 में से 1 गया 42, 97 - 0 97। याद है एलिमेंट तो लिख दीजिएगा, नहीं याद है तो x लिख दीजिए। और इसके साथ क्या लिखेगा?
न्यूट्रिनो। अगर आपको x लिखना हो तो x यहाँ MO होता है। अब यार देखिए जेनम की बात कर रहे हैं तो जेनम 54 में अल्फा इलेक्ट्रॉन कैप्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा था, ये लेकिन कैप्चर कर रहा है, ले रहा है। ये दे रहा था तो उधर हो गया, ले रहा है तो पहले हो गया। कैसे देखिए, जेनम 54 120 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, मतलब पहले लिया। तो 54 माइनस 1 53, 120 में से 0 गया, 120 एलिमेंट नहीं याद है तो x लिख दीजिए, लेकिन अगर याद है तो x की जगह डाल लीजिए आयोडीन होगा। लिखना हो तो आप इसके लिए यहाँ पे x की जगह I लिख सकते हैं। अब हम लोग 13.7 देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.7 देख रहे हैं। इस 13.7 में क्वेश्चन दिया है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका हाफ लाइफ पीरियड t ईयर्स है, 90 वर्ष है अर्धयुग का। तो कह रहे कि कितने टाइम के बाद, मतलब कितने वर्ष के बाद इसका एक्टिविटी इतना परसेंट ए में रह जाएगा। बी में पूछा है कि 1% रह जाएगा, कितने समय के बाद। तो पहले हम ए बनाते हैं, ए का सॉल्यूशन करते हैं। मानते हैं कि प्रारंभ का, शुरू का, इनिशियल का एक्टिविटी N0 है। लेट इनिशियल एक्टिविटी इज इक्वल टू N0। N0 मानते भी थे, N0 होता भी है, मानते शुरू वाला N0 ही है। और कितने समय बाद, मतलब जिसको आप N मानते हो उसकी बात कर रहे हैं, शुरू का इतना प्रतिशत रह जाएगा, माने 3.125% ऑफ इनिशियल, मतलब शुरू का N0, माने इतना प्रतिशत N0 का। तो बटा में 100 गुना N0, ये किसका हो गया, N का। आपको याद होगा, आपने प्रूफ किया था लेमडा का फॉर्मूला 2.303 by T log N0 बटा में N। लेमडा बराबर T तो निकालना ही है, log N0, N का वैल्यू इंटू N0, N0 से N0 कट जाएगा। अब इसके बाद ये 100 को ऊपर भेज दीजिए आप, 2.303 बटा में T, ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा, log 100 डिवाइड बाय 3.125। इसको आप जब कटाइएगा तो लगभग 32 आएगा। थ्री है ये 32 को आप चाहें तो 2 to the power 5 लिख सकते हैं। पांच आगे आ जाएगा पावर, log 2 का वैल्यू 0.3010, ये 2.303 या 0.3010 को मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 0.693 आएगा डिवाइड बाई 5। इसको हम एक इक्वेशन 1 बनाते हैं। हाफ लाइफ
जिसको आप हाफ लाइफ लिखते हैं, टी हाफ या कोई इसके जगह बड़ा टी भी लिखता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था, 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। तो जब आपने प्रूफ किया तो इसको उतारिए, मैं इसको बता रहे हैं। हाफ लाइफ की जगह टी की जगह टी उपयोग ही करना है, यूज करना है। लेमडा का वैल्यू ऊपर है, इससे ये पूरा कट जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, टी बाई 5, यहां से टी का वैल्यू मिला 5t। ध्यान देंगे, अब हम लोग बी बनाते हैं। अभी देखिए हम लोग बी बना रहे हैं, उसी तरह का है ये। लेट इनिशियल एक्टिविटी बराबर एन नॉट, प्रारंभ वाला। अब ये बताइए समय, टाइम, जब n का वैल्यू शुरू का 1% रह जाए, तो 1/100 गुना n नॉट। t का फॉर्मूला आपको t निकालना है, आपको मालूम है लेमडा बराबर 2.303 बाई टी लॉग n नॉट बटा n। n नॉट रहेगा n नॉट की n की जगह ये लिखना होगा जो यहाँ पर है 1/100 इंटू n नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। लेमडा बराबर 2.303 बाई टी लॉग 100 हो जाएगा ये। लेमडा बराबर 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, टू आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 4.606 आएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू क्या होगा 1। तो ये लेमडा निकल गया। समझ गए, इंटू करेंगे वही रह जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड जिसके लिए आपको मालूम है 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। लेमडा का वैल्यू ये टी ऊपर चला जाएगा, टी निकालना है, इसको उधर भेज दीजिए आप। 4.606 बाई 0.693 बड़ा टी बराबर स्मॉल टी। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है कि ये 6.65 आएगा बड़ा टी। इसका टाइम निकल गया, जबकि ये 1% रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13.8 देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.8 देखेंगे। इसमें रेट दिया है इनिशियल शुरू का
दर 15 डीके माने 6 प्रति मिनट, और कह रहा है कि जब कुछ देर के बाद 9 डीके प्रति मिनट हो जाता है तो उसका टाइम बताना है, जिसका हाफ लाइफ पीरियड माने अर्ध आयुकाल इतना वर्ष दिया है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है, इसलिए क्वेश्चन को शॉर्ट में हमने लिख लिया है ना। आप देख लेंगे बुक से। अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आपको ये मालूम है कि हमने ये बताया था कि n बाई एन नॉट का वैल्यू होता है r बाई आर नॉट के बराबर। n बाई एन नॉट इज इक्वल टू r बाई आर नॉट। r का वैल्यू कितना दिया 9, r नॉट का वैल्यू 15, 3, 5। n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 3 बाई 5। आप इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि n बाई एन नॉट इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा टी होता है। ये आपने इक्वेशन प्रूफ किया है। n बाई एन नॉट का वैल्यू आपके सामने है 3 बाई 5 ई का पावर माइनस लेमडा टी, यहाँ से। अब देखिए, ऐसा करते हैं कि ई का पावर माइनस में है, उल्टा कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ई का पावर लेमडा टी बराबर 5/3, उल्टा कर दिए। अब दोनों ओर लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों ओर लॉग ले रहे हैं, जिसका आधार ई है। ये आधार मतलब बेस, यहां भी हम बेस ई ले रहे हैं। पावर आगे आ जाएगा, लॉग ई बेस 5/3। बेस इक्वल है दोनों, तो ये 1 हो जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन ई बेस पे नहीं होता है, 10 बेस पर होता है, आपको मालूम है। लेकिन हम 5/3 के बारे में बता दें, इसका वैल्यू 1.667 आएगा डिवाइड करने से। ई बेस पे नहीं, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ई जो है 10 बेस में आ जाएगा, क्योंकि लॉग टेबल 10 बेस में ही देखा जाएगा। लॉग 10 बेस पर 16 का 6 7 देखेंगे तो ये 0.2218 आएगा। अभी आप लेमडा टी निकाल रहे हैं, आपको टी निकालना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5109 आएगा। टी निकालना है तो टी का एक इक्वेशन बना लेते हैं हम। यहाँ 1 था, अब यहाँ 2 मान लेते हैं। अब चूंकि आपको टी निकालना था, ठीक है, लेकिन टी में अभी लेमडा झंझट पड़ रहा है, तो इस लेमडा के लिए हाफ लाइफ दिया है। आपको मालूम है हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 बाई लेमडा होता है। तो यहाँ से आप लेमडा निकाल लेंगे, तो लेमडा बराबर हो गया 0.693 डिवाइड बाई टी। लेमडा बराबर 0.693 डिवाइड बाई टी का वैल्यू कितना दिया है? 5730 वर्ष माने ईयर लिख दे रहे हैं, ताकि यूनिट उसका मालूम चल जाए। तीसरा नंबर फ्रॉम 2 and 3, समीकरण 2 और 3 से टी निकालना है। 0.5109 डिवाइड बाई लेमडा का वैल्यू यहाँ है 0.693 डिवाइड बाई 5730 ईयर। ये ऊपर जाएगा
693 5730 वहाँ ऊपर, साथ में ईयर हमारे वर्ष। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 2 2 4.3 ईयर, मतलब ये वर्ष लगभग समय आएगा। ज़्यादा ये टफ था नहीं क्वेश्चन। अरे n बाई एन नॉट का वैल्यू r बाई आर नॉट जो पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया, तो यहाँ से r और r नॉट का जो वैल्यू आपने रख दिया, ये इक्वेशन बन गया। n बाई एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी प्रूफ किया गया है। यहाँ से n बाई एन नॉट का वैल्यू रख के यहाँ पे उल्टा इसको किए, माइनस पावर है तो प्लस हो गया, और ये उल्टा 3/5 से 5/3 हो गया। लॉग ले लिए, जिसका बेस ई रहा, ई बेस पे दोनों ले लिए, पावर आगे आ गया। लॉग ई बेस पर ई का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे 5/3 को डिवाइड किए। ई बेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा कैलकुलेशन, मतलब आप लॉग टेबल देखेंगे तो वो 10 बेस पे दिया होता है, तो इसलिए ई को 10 में कन्वर्ट किए, इतना से मल्टीप्लाई करके 16 का 6 7 देखने पे ये लगभग वैल्यू आएगा। मल्टीप्लाई किए, वहां से टी निकाल दिए, लेकिन टी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए लैम्डा चाहिए। यही लैम्डा निकालने के लिए यहाँ हाफ लाइफ पीरियड दिया था, तो लैम्डा आप यहाँ से वैल्यू उसमें पुट कर दिए, उसका वैल्यू टाइम निकल गया। आगे देखेंगे अगले वीडियो में।